हरि ओम। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। या देवी सर्वभूतेषु कालिका या देवी सर्वमहाभूतेषु महाकालिका। आद्या जोगमाया महामाया महाकालिका। ब्रह्म विष्णु महेशादि जननीं सर्वमोक्षदां सृष्टि स्थिति विनाशानां विधात्रीं जगदम्बिकां देवी गीता। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। समस्त संसार धर्म से सुकर्म से सु अर्थ से सुपार्जित अर्थ से तथा धर्म मोक्ष की सात्विक प्रवृत्ति से परिपूर्ण सिद्धि है। विपरीत 15 अवगुणी के विषय में बराबर मैं कहता हूँ। और 25 गुणी सद्गुणी सनातनी वैदिकी वर्णाश्री यम 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 नियम अयोग के विषय में सर्वांगीण कल्याण है। सर्वांगीण कल्याण है, सब सिद्धि है, सानंदता है, सुख है, सुखद है, सब कुछ संभव है। असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। मनुष्य अपने कर्म का फल भोगी होता है। पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म दोनों का भोगी मनुष्य होता है। अन्य 84 लाख जीव जंतु मात्र पूर्व जन्म कर्म के अनुसार फल भोगता है तथा भोगने के उपरांत फिर प्रयाण करता है। जैसा मुझे व्यक्तिगत अनुभूति समस्त देवी देवता ऋषि मुनि महात्मा पुण्यात्मा आचार्य शंकराचार्य सभी करवा रहे हैं कि सब का आराधना पुण्योचित है तो ऊपर जाता है। भूलोक भुवलोक स्वलोक महलोक जनलोक तपलोक तक। यदि सर्वांगीण जीव जंतु का निम्न कर्म है तो वह जल के माध्यम से नीचे जाता है, ऊपर सूर्य और चंद्र किरण के माध्यम से जाता है। और ऊपर सूर्योदय है, आनंद है, सब कुछ सुखद है, सुंदर है, सुव्यवस्था है। नीचे बेचैनी, विकलता, कष्ट सब कुछ विपरीत है। और जल के माध्यम से नीचे जाता है। जो आदमी हाथ से कर्म नहीं सुकर्म नहीं करता वह चौपाया होता है। चौपाया में भी यदि विलक्षण काम नहीं हुआ किया तो उसको गाछ वृक्ष लट्टी फट्टी होता है। उसमें भी मैंने जगत जननी जगदम्बा उसको भी परिवर्तन फलित पुष्पित कर्मानुसार करती हैं। जैसा कांटे के बीच में गुलाब अड़हुल आदि फूल से जगत जननी जगदम्बा पर चढ़ती हैं और चढ़ाते हैं लोग, तो उसकी गति उच्चतम होती है।
यदि वही फूल दुर्ग खराब व्यवस्था में, तो उसे खराबी निश्चित है, सत्य है, ध्रुव है। इसलिए सभी मानवों, जीव जंतुओं का पुनीत कर्म होता है कि वह सुकर्म करे, कुकर्म कभी नहीं करे। सुकर्मी का कोश आनंद का सुख सब कुछ स्वर्ग आदि तक प्राप्त होता है, देवत्व की भी प्राप्ति होती है। लेकिन यदि वह निम्न खस्ता है तो उसकी कैसी दुर्गति होती है। हमारे सदग्रंथ में पढ़िए, राजा का पद सर्वोत्तम लोग समझते हैं, देवतुल्य है। लेकिन यदि राजा अन्याय दृष्टि से चलता है तो उसको सुगर हुआ, और अमुक डोम के यहाँ अमुक सुगर अमुक समय में जन्म लूँगा, बेटा को आदेशित किया कि काट लेना। जब काटने के लिए गया तो सुगर का बच्चा कहा कि राजा, राजपद में जो आनंद मिलता था वही हमको सुगर के बच्चे में भी मिल रहा है, मत मारो, मत काटो। इतनी ही इंद्र के पद पर नहुक जब मैं इंद्राणी के प्रति आकर्षित हो गए तो वो उनको ऋषि श्राप दिए कि सर्पो भव, तो अजगर सर्प हो गए। हमारा सत्यग्रंथ सनातनी वेद की भरा पड़ा है, पढ़िए, समझिए। और इतनी ही नहीं, सुगा पढ़ावत कनिका चल गए तले, अजामिल बेचे चाम। यह हमारे यहाँ है, सभ्यता है कि राम नाम या नाम किसी देवी देवता को लेते हुए, सुगा को पढ़ाते हुए, सुकर्म करते हुए देवत्व को प्राप्त करते हैं। इसलिए सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। और मनुष्य अपने आप सुख और दुख भोगी होता है और बाहरी कुछ नहीं। यदि उसका कर्म सुकर्म है तो सुख होगा, यदि उसका कर्म कुकर्म है तो दुख होगा। यह सत्य ध्रुव निश्चित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा सर्वदुःख अभार भवेत्, सर्वदुःख अभार भवेत्, सर्वदुःख अभार भवेत्। तुमेव माता च पिता, तुमेव बन्धु च सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं शबदेवि देवः, शबदेवि देवः, शबदेवि देवः, शबदेवि देवः। रक्ष मां पाहि मां त्राहि मां, रक्ष मां पाहि मां त्राहि मां, रक्ष मां पाहि मां त्राहि मां।